अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको एक पेशेंट से मिलवाने वाले हैं। इनकी ट्रीटमेंट दिखाएंगे, इनकी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। बेसिकली हमारे पास सरगोदा से आए हैं। इनका नाम है अदनान साहब। और अदनान साहब, आज आपका दूसरा सेशन है ना? अच्छा, अगर हम इनकी एमआरआई देखते हैं तो एमआरआई के मुताबिक अगर आप इसे करीब ला के दिखाएं तो ये L5S1 और L45 ये दो जगह पे इनकी डिस्क स्लिप है, उसकी वजह से नस दबी हुई है, दर्द आ रही है। तो सबसे पहले इनके सिम्टम्स पूछते हैं, दर्द कहाँ थी, और फिर इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अदनान साहब, क्या इशू आ रहा था? सर मेरी जो दाई टांग थी ना, सारी इसमें पूरी पेन आती थी। ठीक है। कभी कभी कमर में खिंचाव और रात को नींद भी नहीं आना, इतनी पेन होती थी। तो कितनी देर हो गई है इसको? ये तकरीबन 4-5 माह से था। और ये हुआ किस तरह था? कुछ झटका लगा था कि ऐसे? सर ये तो थोड़ा सा वजन उठा लिया था मैंने, उसकी वजह से दर्द निकली थी। अच्छा, जब इससे हमारे पास आने से पहले आपने इसके लिए कोई दवाई शुआई ली, कोई फिजियोथेरेपी करवाई थी? फिजियोथेरापी नहीं, दवाई काफ़ी खाई थी, फिजियोथेरापी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्शन करवाया था आपसे, उससे भी इंशाल्लाह कोई 80% में ठीक हूँ। अब चलता भी हूँ, बैठता भी हूँ, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असल में ना ये बताने के लिए जो ज़रूरी चीज़ समझने के लिए वो ये है कि जब भी डिस्क स्लिप होती है ना, आपकी नस दबती है, तो ये एक मैकेनिकल इशू होता है। मैकेनिकल इशू को कभी भी दवाई से ठीक नहीं होता। वक्ती तौर पे दवाई से आपकी दर्द के सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन जब तक आपकी डिस्क वापस अपनी जगह पे नहीं जाएगी, नर्व का कंप्रेशन कम नहीं होगा, तो दर्द आपकी ठीक नहीं होगी। तो आपने बताया एक सेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक बेहतर है। आज हमारा सेकंड सेशन है जी। आइए ज़रा आपको चेक करें। आपने उल्टा लेटना है, पेट के बल, चेहरा इसमें होगा। आपको वर्जिशें जो सिखाई थी वो आप कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट से एक तो जिस्म की मोबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है। दूसरे नंबर पे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसका काम है रेस्ट, रिकवरी, डाइजेशन, वो बेहतर होता है। जिस्म की खुद को ठीक करने की सलाहियत इम्प्रूव होती है, जिससे बेहतरी जल्दी आ जाती है। कंधा ढीला। और ये जो आवाज़ आ रही है ये गैसेज रिलीज होती है। जब भी हम जॉइंट को एडजस्ट करते हैं तो वो गैसेज रिलीज की वजह से पॉप की आवाज़ आती है, जिसको आम जुबान में आप कहते हैं कि कड़ाका निकल रहा है। डिस्क कमर में स्लिप है, लेकिन सारी रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ी होती है, इसलिए हम सारे स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं। सीधा लेटिएगा। घुटने फोल्ड, ये भी ताकत से जोड़ें आपस में। ये टांग, हाथ पेट पर रखें। घुटना फोल्ड, ये भी ताकत से जोड़ें आपस में। बस पाँव सीधे कर दें। ठीक है, नीचे हो। हाँ, बस मेरी तरफ करवट, बाजू, ये ऐसे, कंधा ढीला, उस तरफ करवट, जरा सा आगे आते, कंधा ढीला। अब बैठिएगा, सर नीचे, जी जनाब। जवान हुए हैं कि नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, मुझे बिल्कुल। एक तो अब टकोर कर रहे हैं वैसे जो आपको बताई थी जी टकोर कर रहा हूँ। एक तो जो वर्जिशें आपको सिखाई हैं वो तो आपने लगातार रखनी जी। है, और ये 4 महीने से रखनी है जी। जब भी डिस्क स्लिप होती है, ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि ये जो आपकी डिस्क है ये थोड़ी सी अपनी जगह पे वापस आ जाती है।
ये जो नस है, ये नस का दबाव कम हो जाता है। लेकिन अभी 100% डिस्क अपनी जगह पे वापस नहीं आई होती। अभी हुआ ये होता है कि नस का दबाव कम हुआ होता है और आपकी रीढ़ की हड्डी का खम बेहतर हो जाता है, आपका पोस्चर, आपका बैलेंस बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से तबीयत बेहतर हो जाती है। अब एडजस्टमेंट तो वक्फे वक्फे से होती है, और जहां बेहतरी आ जाएगी आप आना बंद कर देंगे। आज आप आए 1 महीने बाद है जी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगले महीने तक कोशिश करनी है, 1 महीने बाद आना दोबारा, अगर जरूरत पड़ेगी तब। अगर तो तबीयत बेहतर है तो वर्जिश करते रहेंगे, दिन में 2 दफा वर्जिश, रात सोने से पहले टकोर लाजमी करेंगे, और रूटीन में चलते फिरते रहना है। सिर्फ और सिर्फ वजन उठाने का परहेज है, बाकी नमाज में रुकू सुजूद जा सकते हैं और काम काज पे जा सकते हैं, बाइक पे बैठ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नमाज में जो फर्ज नमाज है ना, फजर के फर्ज, मगरिब के फर्ज, सारी नमाजों के फर्ज, वो रुकू सुजूद के साथ पढ़ें, बाकी भी बैठ के पढ़ें। लेकिन अपना चलना फिरना बढ़ा दें, आधा घंटा चलना फिरना शुरू कर देंगे, चलने फिरने में आसानी रहेगी, दर्द और कम हो जाएगी, तो फिर सारी नमाज रुकू सुजूद के साथ हम पढ़ेंगे। बाथरूम में नीचे बैठे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, सिर्फ वजन उठाने का परहेज है। इंशाल्लाह अल्लाह करम रखेगा, बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे।